अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने दिमाग के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो शायद गलत है। अभी जब आप ये देख रहे हैं तो आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं। आपको लगता है कि आपके विचार आपके हैं, आपके फैसले आजाद हैं और चेतना एक जादुई थिएटर है जहां आप बैठकर दुनिया का अनुभव करते हैं। लेकिन आज के सबसे महान दार्शनिकों में से एक डैनियल डेनेट के अनुसार ये सब एक भ्रम है। और यहां परेशान करने वाली बात यह है कि इन भ्रमों को समझने से न सिर्फ दर्शन के बारे में आपकी सोच बदलती है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी जीने का तरीका भी बदल देता है। आज हम 4 सबसे शक्तिशाली विचारों के बारे में बात करेंगे जो स्कूल आपको कभी नहीं सिखाएंगे। ऐसे विचार जो इतने गहरे हैं कि वे आजाद इच्छा, चेतना, अर्थ और इंसान होने का क्या मतलब है, इसके बारे में आपकी समझ को पूरी तरह बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, अब उन्हें खोलें। उस समय आप कहां थे? हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम अपनी आंखों के पीछे कहीं थे, किसी तरह के मानसिक स्क्रीनिंग रूम में चेतना के मंच पर दुनिया को खुलते हुए देख रहे थे। दार्शनिक इसे कार्टेशियन थिएटर कहते हैं, जिसका नाम रेने डेस्कार्ट्स के नाम पर रखा गया है, और ये उन सबसे आकर्षक भ्रमों में से एक है जिसके जाल में इंसानियत कभी फंसी है। डैनियल डेनेट ने दशकों तक इस थिएटर को ईंट-ईंट से तोड़ने में बिताया। स्कूल आपको ये नहीं बताएंगे। आपके दिमाग में कोई छोटा सा आप नहीं बैठा है जो फिल्मों की तरह आपके विचारों को देख रहा हो। कोई केंद्रीय कमांड सेंटर नहीं है जहां चेतना होती है। आपका दिमाग एक दर्शक वाले थिएटर की तरह काम नहीं करता। ये एक विशाल अराजक समिति की तरह काम करता है जहां हजारों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही होती हैं, जिसमें कोई एक बॉस फैसले नहीं लेता। इस बारे में इस तरह सोचें, जब आप ये शब्द पढ़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप उन्हें समझने का फैसला कर रहे हैं? नहीं, अर्थ बस आ जाता है। जब आप एक लाल सेब देखते हैं तो आप लाल रंग देखने का चुनाव नहीं करते, रंग बस आपकी जागरूकता में दिखाई देता है। आपका दिमाग असाधारण कंप्यूटेशनल काम कर रहा है, लेकिन आपको यानी उस एकीकृत स्व की भावना को केवल अंतिम रिपोर्ट मिलती है, वास्तविक प्रक्रिया का भी नहीं। डेनेट इसे मल्टीपल ड्राफ्ट सिद्धांत कहते हैं। आपकी चेतना एक अकेली निरंतर धारा नहीं है। ये एक विकिपीडिया पेज की तरह है जिसे अलग अलग योगदानकर्ताओं द्वारा लगातार संपादित किया जा रहा है, जिसका कोई अंतिम संस्करण नहीं है। बस जब आप जांच करते हैं तो सामंजस्य का भ्रम है। यह आपके जीवन के लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने मन के सीईओ नहीं हैं, बल्कि एक प्रेस सचिव की तरह हैं जो रिपोर्ट प्राप्त करते हैं और बाद में उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आप अपने विचारों को इतनी गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वो चिंतित विचार, ये कई ड्राफ्ट में से सिर्फ एक है। गुस्से का वो विस्फोट एक समिति सदस्य बोल रहा है, ना कि असली आप। आपको दूरी मिलती है, आपको आजादी मिलती है। प्राचीन स्टोइक लोग इसे सहज रूप से समझते थे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, आपके मन पर आपका अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझिए और आपको शक्ति मिलेगी। लेकिन डेनेट इसे और आगे ले जाते हैं। आपके मन पर भी आपका पूरा अधिकार नहीं है, और विरोधाभासी रूप से इसे स्वीकार करने से आपको कम नहीं बल्कि ज्यादा नियंत्रण मिलता है। जब आप परफेक्ट सेल्फ कंट्रोल के भ्रम से लड़ना बंद कर देते हैं तो आप अपने दिमाग के असली स्ट्रक्चर के साथ काम कर सकते हैं। आप बेहतर सिस्टम बना सकते हैं, बेहतर माहौल बना सकते हैं। अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करें कि आपके दिमाग की कमेटी ऐसे फैसले ले जिसकी आप तारीफ करें। यह वो समझदारी है जो स्कूल नहीं सिखाते। आप एक एकीकृत अविभाज्य इंसान नहीं है, आप एक प्रोसेस हैं, और प्रोसेस को रीडिजाइन किया जा सकता है।